अमानिक वीवर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम आफ्टर पीएचडी टू एंटर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट टू चूज इन पीएचडी एज कंप्लीटेड फार्माकोलॉजी। ओके, तो देखिए इनका सीधा सा क्वेश्चन है कि इन्होंने फार्माकोलॉजी के फील्ड से इन्फॉर्म किया, पीएचडी किया। अब ऐसा है कि वांट्स टू गेट अ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। गवर्नमेंट टीचिंग जॉब मतलब प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये जो फील्ड है, इसमें जाने के लिए आपको एग्जाम कौन सा देना है। देखिए दो कैटेगरी हो सकता है, एक तो आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, दूसरा आप दे सकते हैं नेशनल लेवल का, सेंट्रल एग्जाम, सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे सकते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम। तो दो एग्जाम्स मोस्ट कॉमन, नेशनल लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। स्टेट लेवल पे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, इनका ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब चाहिए। प्राइवेट में जाएंगे तो आपको एग्जाम वगैरह देना भी नहीं पड़ता कई सारे इंस्टीट्यूट में। गवर्नमेंट में जाने के लिए एक तो हो सकता है कि आप सेट का एग्जाम दें, एसीटी सेट, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी अपने स्टेट के किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और ये अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप सेट क्वालिफाइड हैं, तो अपने स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जहां पे भी वैकेंसी है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो ये यहाँ पे लिमिट ये रह जाता है कि सेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो सिर्फ आप अपने स्टेट के लिए एलिजिबल है, अपने स्टेट में प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपको इंडिया के किसी भी कॉलेज में करना है, देखिए हम ये पूरा सवाल इंडिया के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में करना है तो आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए जाइए, और सेंट्रल लेवल में सबसे अच्छा है यूजीसी के एग्जाम। यूजीसी, अब देखिए फार्माकोलॉजी आप बोल रहे हैं मतलब साइंस का स्ट्रीम है, साइंस के स्ट्रीम वालों के लिए यूजीसी का होता है सीएसआईआर नेट, एक होता है यूजीसी नेट नॉर्मल वाला, जो कि साइंस के अलावा जो दूसरे फील्ड के लोग हैं उनके लिए होता है, और जो साइंस वाले हैं उनके लिए होता है सीएसआईआर नेट। याद रखिए, सीएसआईआर नेट आपने क्वालिफाई किया है तभी आप इंडिया के हर किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की अपने बात की है तो अगर आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड हैं, अगर आपने पीएचडी करने के दौरान सीएसआईआर नेट क्वालिफाई नहीं किया था तो अभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं सीएसआईआर नेट या सेट। इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेट में, देखिए सेट का जो एग्जाम है काफी इजी होता है सीएसआईआर नेट के कंपैरिजन में, तो आप डायरेक्टली सेट का एग्जाम का प्रिपरेशन करिए अगर आप बाहर के स्टेट में नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आपका टारगेट बहुत ब्रॉड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अच्छा पोस्ट मिले या आपको अच्छी जगह मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि सैलरी तो वही मिलेगी। स्टेट, हाँ ये भी है, स्टेट के पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी थोड़ी अलग हो जाती है, और जब आप नेशनल लेवल पे जाते हैं तो सैलरी थोड़ी डिफर कर सकती है। सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सैलरी ज्यादा मिलती है और सेट क्वालिफाइड को उनके कंपैरिजन में कम मिलती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पीएचडी के दौरान सीएसआईआर नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो अभी आप उसकी प्रिपरेशन करिए, और जब आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो सेट उसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है, फिर आप उसमें अपने स्टेट का या जो भी, जहां भी, जिस भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है वहां का एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और सीएसआईआर नेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर तो बहुत बढ़िया है, आपको आराम से कहीं ना कहीं किसी अच्छे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिल जाएगी, बस देखना पड़ेगा वैकेंसी के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रीम है, आप एक बहुत अच्छे करियर की तरफ जा सकते हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर नेट, और बहुत ज्यादा नहीं है, अपने फार्माकोलॉजी लिया है तो आपको लाइफ साइंसेस में प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि आप केमिकल साइंसेस में चले गए, अर्थ साइंस, 4 ब्रांच में, 4 फील्ड में सीएसआईआर नेट दिया जाता है साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो बेस्ट है कि आप केमिकल लाइफ साइंसेस में चूज करें, क्योंकि आपने पीएचडी भी लाइफ साइंसेस के फील्ड से ही किया है, फार्माकोलॉजी लाइफ साइंसेस में आ जाता है, तो आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। कट ऑफ काफी हाई जाता है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लाइफ साइंसेस का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है सीएसआईआर नेट में, तो ये है, याद रखिएगा। आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन शुरू करें, उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो एक अच्छे से कॉलेज में, या जो जितने भी अच्छे कॉलेज है जहाँ वैकेंसी है वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करिए और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी।
तो ये था हमारा गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, इस बात पे डिस्कशन। और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड और तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डाउट कई सारे लोगों को रहता है कि पीएचडी कर लेने के बाद आप कौन सा कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का परमानेंट जॉब करें, कैसे ऑप्ट इन करें अच्छी पोस्ट। तो ये डाउट हो सकता, होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।